Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का गणित का पाठ 2 बहुपद का चौथा भाग देखेंगे। इसके पहले भाग में आपको बहुपद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डिफिनीशन के बारे में आपको बताया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य और गुणांकों के बीच में हम संबंध कैसे बताएंगे। यहाँ पे इस भाग में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे चौथे भाग में देखिए, एक चतुर्थ घात का एक बहुपद लिया गया है। इस बहुपद का सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। यदि इसमें 2 शून्यक आपको ज्ञात हैं, शेष 2 शून्यक और आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं और इसको बताते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। हमारा दिया गया बहुपद है px बराबर 3x का पावर 4, 6x³ 2x स्क्वायर 10x माइनस 5 के शून्यक क्रमशः कड़ी में 5/3 माइनस कड़ी में 5/3 तथा यम और यन है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से 4 शून्यक होंगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम घातांक 4 है। चूँकि 2 शून्यक दिया गया था और 2 शून्यक हमने मान लिया यम और यन है। तो ये जो 2 शून्यक दिया गया है, ठीक है, अब इसी 2 शून्यक पर इस दिए गए बहुपद की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और इसी के माध्यम से इस 2 शून्यक का मान हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जबकि केवल हमें 2 शून्यक ज्ञात है, अतः हम जानते हैं कि x माइनस कड़ी में 5/3 तथा x प्लस कड़ी में 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो 2 शून्यक दिया गया है, इस जो 2 शून्यक है, इस 2 शून्यक को आप x माइनस कड़ी में 5/3 लिख सकते हैं और ये जो माइनस दिया है तो इसको x प्लस कड़ी में 5/3 लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि यह इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि ये जो आपकी वैल्यू है इस दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड होगा। तभी तो ये शून्यक आया हुआ है आपका, और गुणनखंड नहीं होता तो ये इसका शून्यक नहीं आता। ठीक है ना। आप इसको जांच कर भी सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस दिए गए बहुपद में x के जगह पर इस मान को आप रखिए। अगर यह मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है, तब इसको सेटिस्फाई करेगा ना कि यह जो शून्यक दिया गया है इस बहुपद का ही शून्यक है। ठीक है ना। तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो माइनस लगा के लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगा के लिखेंगे। तो यहाँ से हमको एक टर्म मिल जाता है x माइनस कड़ी में 5/3 तथा x प्लस कड़ी में 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। अब x माइनस कड़ी में 5/3 गुणे x प्लस कड़ी में 5/3,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये कड़ी हट जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, अब यहाँ से ये जो आपकी वैल्यू आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है ना, इससे क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में भाग करेंगे। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर 5/3 से दिए गए बहुपद में भाग करने पर, अब भाग करेंगे तो वहाँ से जो भागफल आपको मिलेगा उस भागफल का हम पुनः गुणनखंड करेंगे और वहाँ से आपको 2 शून्य और आपको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भागा, ठीक है। अब हम उस बहुपद को लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब आपको भाग करना है, ये आपको पता है ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। तो हमेशा जो बीजगणितीय में आपको भाग करने के लिए बताया जाता है तो उसमें जो भाज्य होता है उस भाज्य का पहले पद को भाजक के पहले पद से बराबर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इस भाजक का पहला पद एक्स स्क्वायर है, इसका x⁴ है। तो सबसे पहले इसको गुणांकों को देखेंगे, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है। तो यहाँ से यह 1 से 3 के लिए देखा जाएगा तो यहाँ पर भागफल में आएगा 3 आएगा, ठीक। अब इसके बाद से इसके चर राशि को देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भागफल का पहला पद आपको मिल जाता है। अब इस भागफल का जो पहला पद मिलता है इसका गुणा भाजक के दोनों पदों में करेंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 में होगा तो यानी 3 का 1 में करेंगे तो 3 एक्स के स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x⁴। अब 3x स्क्वायर का गुणा 5/3 में करेंगे, लेकिन माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर देख रहे हो तो हम सेम घातांक वाले के नीचे ही लिखेंगे। तो स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा आपका और आएगा 5x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से इसको घटा देंगे, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6x हो जाएगा। इसको आप घटाएंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से अगला स्टेप होगा पुनः यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे वो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 6 है तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे घातांक देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 1 घात होगा। अब यहाँ से भागफल का दूसरा पद है, अब इसका गुणा हम भाजक के दोनों पदों में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये घात का होगा, तो ये घात आपका यहाँ पर है तो ये प्लस और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये 3 दूना 6, देखिए यहाँ पे 5/3 गुणे 6x तो 3 दूना 6, 5 दूना 10x हो जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका घात और इसका घात दोनों इक्वल हो गया, सिर्फ इसके गुणांकों को देखेंगे तो यहाँ पे +3 लिखेंगे। 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 5/3 में करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 सिर्फ आएगा तो माइनस आएगा, ये माइनस और प्लस कट गया, यहाँ पे इसका शेषफल का आ गया 0 आ गया। अगर जो शून्यक दिया गया है, जो इस भी बहुपद का शून्यक दिया गया है, उस शून्यक से अगर हम भाग भी अगर करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपको भागफल के रूप में क्या मिला, 3x² प्लस 6x प्लस 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है, हमने पहले इसका तो ये गुणनखंड ये 2 तो ज्ञात कर लिया था पहले ही, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार से यह ज्ञात हो गया था। अब हम इसी का गुणनखंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, मध्य भाग को तोड़ के आप करेंगे। तो 3 तरीका 9, 3x², मध्य भाग को तोड़ के करना है। तो 3 + 3 x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा और 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप लिखते जाइए। ये पहले ही आपको प्रश्न में के माध्यम से ये पहला गुणनखंड आपको बता दिया गया था। 2 इसके भाग निकल गए थे पहले ही प्रश्न से ही। अब यहाँ से इसको अब देखेंगे, 3x² 3x गुणा कर रहे हैं हम, 3x + 3, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस कड़ी में 5/3, x माइनस कड़ी में 5/3, इसको एक साथ लिखना है और इसको एक साथ लिखना है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको तो आप इसी प्रकार लिखते जाएंगे। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो x + 1, यहाँ भी 3 कॉमन है तो x + 1, 3 कॉमन था, 3 कॉमन कर लिया। अब यहाँ से आपका कड़ी में 5/3, x माइनस कड़ी में 5/3, अब यहाँ से x + 1 और 3x + 3, तो यहाँ से देखेंगे शून्य का हमको ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 शून्य के लिए तो हम देखें तो इन सभी वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से x प्लस कड़ी में 5/3 जो है इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो इसका मान आएगा कड़ी में 5/3, ये तो प्रश्न में दिया गया था। और x माइनस कड़ी में 5/3 इसको 0 के बराबर लिखते हैं तो ये आएगा कड़ी में 5/3, ये तो 2 प्रश्न में आपका दिया गया था। ये टोटल जो गुणनखंड किया गया दिए गए बहुपद जो प्रश्न में दिए गए उसका यह गुणनखंड किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको शून्य ज्ञात करना था, तो इस सभी को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपको शून्यक मिल जाएगा, यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 3x + 3 = 0, यहाँ से भी -3/3 यानी -1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 शून्य के आपको ये प्रश्न में दिया गया था और 2 शून्य का आपका यहाँ से ज्ञात हो गया। तो जो माना गया शून्यक था, ठीक है ना, यानी जो आपका 2 जो और शून्य का आपको ज्ञात करने थे, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक क्रमशः माइनस कड़ी में 5/3, कड़ी में 5/3, -1 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी घात का अगर बहुपद दिया गया है, ठीक है, तो इसका हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर बहुपद दिया गया है तृतीय घात या चतुर्थ घात का, तो इसका शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे
एक दूसरा प्रश्न आया है, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। एक आपका बहुपद दिया गया है, यहाँ पे x का घात 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2 दिया गया है, जबकि दिया गया है 2 1 1, यानी इसका मतलब यह इसका शून्यक है। ठीक है ना, ये दिया गया है और ये भी जांचना है, जबकि में दिया गया है इसको पहले जांच लें क्या ये जो दिया गया शून्यक है इसका शून्यक है कि नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद से हम इसकी सत्यता का जांच करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो जो आपका बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर 5 एक्स माइनस 2 लिखेंगे, और इसके बाद से दिया है जबकि यहाँ पे x बराबर 2, ठीक है ना, दिए गए बहुपद में रखने पर, और इसको आप रखिए तो यहाँ से p x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 4 गुणे 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 माइनस 2, तो ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 चौको 16, 5 दूना 10 माइनस 2, ये हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी x बराबर 2 रखा गया तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी जो यह बहुपद है इस बहुपद में x बराबर 2 रखा गया तो इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 2 इसका एक शून्यक होगा। ये तो पहला कन्फर्म हो गया। इसी प्रकार हम 1 रख के पुनः देखते हैं, 1 1 दोनों ही है तो एक ही बार हम रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो पुनः यहाँ पे जबकि में लिखेंगे x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, तो इसको रखेंगे तो क्या होगा p x के जगह पर 1 रखना है तो 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 4 5 2, तो ये 5 1 6 माइनस 4 और माइनस 2 6 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि x बराबर 1 जब दिए गए बहुपद में रखा गया तो इसका भी मान क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब यह जो आपका शून्यक दिया गया है यानी जो यह 2 1 1 दिया गया है ये दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक है। ये तो आपका जांच हो गया कि ये जो 2 1 1 है इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। जब ये आपको कंफर्म हो जाता है कि ये जो वैल्यू दिया गया है इसका शून्यक है, तब उसके बाद से ये शून्यक और गुणांकों के बीच हम तुलना करेंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे माना यहाँ पे दिए गए बहुपद दिए गए बहुपद का शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। मानते हैं जो बहुपद दिया गया है त्रिघात का है, तो त्रिघात का है तो हम 3 और यहाँ पे शून्य के इसको मान लेंगे। अतः यहाँ पे x अल्फा बराबर क्या होगा 2 होगा, बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा और गामा बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये जो होता है आपका 2 + 1 + 1, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप जानते हैं
यहाँ से आप जानते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है आपका -b/a होता है। तो इसको लिखेंगे तो ये चूँकि प्लस में है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, तभी तो ये प्लस होगा, और बटे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो b होता है ये तो माइनस होता है इसके साथ, फार्मूले के साथ। ये जो b होता है x² का क्या लिखेंगे, गुणांक, और जो ये 1 ये होता है x³ का क्या लिखेंगे, गुणांक। ठीक, आप देख सकते हैं ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये जो प्रश्न में जो आपका बहुपद दिया गया है x² का जो गुणांक है -4 है, और x³ का गुणांक क्या है, 1 है। वही चीज़ यहाँ भी आपका आया हुआ है कि -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, और यहाँ पे इनका योग कितना है, 4 आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिया गया, माइनस तो यहाँ पे होता है तो माइनस हमने ले लिया है। अब ब्रैकेट में -4 लिखा है कि अगर इसको हम गुणा करें तो ये 4 हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, इसके मान में कोई अंतर ना हो, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में -4 लिखा गया बटे 1 लिखा गया है। अब ये जो b होता है x² का गुणांक होता है, और ये जो a होता है x³ का गुणांक होता है। तो अभी आपको ऊपर जो बहुपद दिया गया था उसमें दिखाया गया कि ये जो -4 है वह x² का ही गुणांक है, और ये जो 1 है x³ का गुणांक है। तो ये पहला आपका शून्य को गुणांकों के बीच का ये संबंध हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से इसका दूसरा केस देखते हैं। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा होता है। ये जब यह क्या होता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1, ये तो आपको पता है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे, 1 गुणे 1 लिखेंगे और 1 गुणे 2 लिखेंगे। तो 2, 1 और 2, 2, 2 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा जो होता है ये क्या होता है, c/a होता है। ठीक है ना, c/ क्या होता है, a क्या होता है, c/a होता है। तो इसका मतलब इसको आप लिखेंगे कैसे, 5/1 लिखेंगे। ये जो c होता है x का गुणांक होता है, ठीक है ना, और ये जो a होता है x³ का गुणांक होता है। अभी यहाँ पे आपको प्रश्न जो बहुपद लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए जो बहुपद है दिया गया है x³ -4x² + 5x - 2। तो देखिए यहाँ पे ये x का गुणांक 5 लिखा गया है, तो x का गुणांक 5 है ये, ठीक है, और x³ का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 है। तो ये दूसरा आपका संबंध हो जाता है शून्य का गुणांकों के बीच का। इसके बाद से तीसरा होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा, तो 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान आपको पता है, उसी को रख के गुणा कर देना है। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा जो होता है -d/a होता है। चूँकि यहाँ पे क्या आया है, 2 आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम -2 लिखेंगे और बटे 1 लिखेंगे। तो ये जो होता है अचर, कोष्ठक में माइनस लगाएंगे, अचर पद का मान और बटे x³ का गुणांक। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है अचर पद है -2 है, और x³ का गुणांक क्या है, 1 है। वही चीज़ यहाँ भी आया हुआ है आपका -2 अचर पद का मान बटे x³ का गुणांक। तो इस तरीके से आप शून्य और गुणांकों के बीच में आप सत्यता का जांच कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए और क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिय घात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। अब यहाँ से आपको एक त्रिय घात का बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना त्रिय घात बहुपद जो है आपका क्या है, ax³ bx² cx + d है, ठीक है, तथा इसके शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है, ठीक है ना। अतः यहाँ से क्या लिखेंगे, इनका योगफल दिया है प्रश्न में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये योगफल होता है, कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद से दिया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा दिया है -7 दिया है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा गामा, कितना दिया है, -14 दिया है, इसको 3 मान लेंगे। अब यहाँ से 1 से अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है ना। 1 से ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं -2/1, ठीक। अतः यहाँ से बी की वैल्यू का आएगा -2 और a की वैल्यू का आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 2 से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से देखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा जो अल्फा है वो है -7/1 लिखेंगे, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से c का जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगा -7 और a की वैल्यू 1 होगा, ये सब में कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, सब a की वैल्यू जहाँ आए वहाँ 1 होगा, ठीक। पुनः यहाँ से 3 से अल्फा बीटा गामा दिया है -14 दिया है, तो ये होता है -d/a होता है। तो अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा -14/1, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका, अतः d बराबर -14। यहाँ से आप देख रहे हो b की वैल्यू निकाला गया और a की वैल्यू निकाला गया, c की वैल्यू निकाला गया और d की वैल्यू निकाला गया। अब जो हम बहुपद माने हैं त्रिय घात का, उसी में क्या करेंगे, a, b, c और d की वैल्यू को रख देंगे। जब रख देंगे तो आपको वहाँ से त्रिय घात का आपको एक बहुपद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए a, b, c और d के वैल्यू को त्रिय घात बहुपद में रखते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -7 और d की वैल्यू -14। अब इसको हम त्रिय घात बहुपद ax³ +
पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में ए बी सी तथा डी के स्थान पर क्रमशः 1 - 2 - 7 -14 रखने पर, ठीक है ना। तो हम रखेंगे, अतः ए की जगह पर 1 रखेंगे तो एक्स की हो जाएगा, बी की जगह पर -2 रखेंगे तो -2x², सी की जगह पर -7x और डी की जगह पर -4। अतः आपका यह तृतीय घात का बहुपद यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको ये याद करना था। x³ -2x² -7x -14 एक तृतीय घात का बहुपद, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यह समझ में आ गया आपको किस प्रकार हम तृतीय घात बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका हम लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। चलिए इसको हल करते हैं। अभी इसके पहले जो आपको बताया गया उसी पर आधारित है, लेकिन ये द्विघात का है। माना द्विघात बहुपद ax² bx + c है तथा इसके शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। दो ही शून्यक होंगे तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 दिया है। प्रश्न में शून्यकों का योगफल दिया 1/4। अतः यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पे -1/4। अतः b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूले में माइनस होता है और यहाँ पर 1 है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे कि गुणा करने पर इसके मान में कोई अंतर ना हो। तो यहाँ से b और a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है, ये होता है c/a होता है। चूँकि अल्फा बीटा बराबर, यानी इस प्रश्न में देखिए गुणनफल दिया है -1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब चूँकि इसको a की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ठीक है ना। जब 4 रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो यह हो जाएगा -4/4। तभी तो इनका गुणनफल का मान -1 आना चाहिए। तो यहाँ से -1 आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तब यहाँ से अतः c की जो वैल्यू होगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ से दिए गए द्विघात बहुपद में a, b तथा c का मान रखने पर, अब इसको आप रखेंगे जो आप द्विघात बहुपद लिए थे ax² bx + c जो लिया गया था, a के जगह पर आपको क्या लिखना है 4 लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x²। b के जगह पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे
तो -x और c की जगह पर -4 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी एग्जाम्पल जो भी ये क्वेश्चन बताए गए सभी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।